श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अंश, छोटा अध्याय, ट्रग वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ट्रग यजु आदि चार पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रसार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण देवपायन ने इस युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः वे द्विज समस्त चतुर युगों में इन्हीं शाखा वेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा से व्याजी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अनंतक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने प्यालक को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्याची का सुमंतु नामक शिष्य अर्थवेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा शूद्र जातीय महाबुद्धिमान रोमर्शन को महामुनि व्याची ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए। अतः उसमें शातुरोत्री प्रवृत्ति हुई और इसी शातुरोत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्याची ने यजु से अदर्व युग के तर्क से उठा के शाम से उदगाता के तथा अर्थ वेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने ट्रक तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ट्रक वेद यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। मैत्रेय, अर्थवेद के द्वारा भगवान व्याची ने संपूर्ण राजक्रम तथा ब्रह्म तत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्याची ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले में तग वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र परमिति और वासकल को पढ़ाया। फिर वासकल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया। मुने वासकल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, आग्नि, मादक, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र परमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुक्य को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रसार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही इस शाकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसका 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे, उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मरदगढ़, गोमुख, वात्स्य और शालिय तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनि सत्तम,
उनके एक दूसरे शिष्य पूर्ण ने तीन वेद संहिताओं की तथा 61 निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य मामुनि क्रॉस वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्ता का अध्ययन करने वाले एक छोटे शिष्य वेदांत के पारगामी निरंकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, वासकल ने और भी तीन संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी गा गार्ग्य तथा कटाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे ब्रह्मवर्ष कहलाए। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयो अंश चतुर्थो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति